जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव हमारा है इस चैप्टर से। चलिए एक एक करके समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि सिल्क रूट किसे कहा जाता था। आपके पास ऑप्शन ए समुद्री मार्ग, बी हवाई मार्ग, सी व्यापारिक स्थल मार्ग या फिर डी रेलवे मार्ग को। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यापारिक स्थल मार्ग जो होता था, व्यापारिक जहाँ लोग व्यापार करते थे, तो स्थल जो उसका जगह था, तो उसका मार्ग जो यहाँ पर रास्ता है उसी को बोला जाता था यहाँ पर सिल्क रूट। जो व्यापारी स्थल मार्ग होता था उसी को बोला जाता था सिल्क रूट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सिल्क रूट जो है दोस्तों, वो मुख्य रूप से किन देशों को जोड़ता था। ये जो एक मार्ग था, एक रास्ता था जहां पर सिल्क का व्यापार होता था यहाँ पर, तो ये किस देशों को जोड़ता था, किन किन देशों को? ऑप्शन है भारत अफ्रीका, बी यूरोप एशिया, सी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, फिर डी जापान और चाइना। तो राइट आंसर मेरे भाई यूरोप और एशिया हो जाएगा। यहाँ पर यूरोप और एशिया अलग अलग महाद्वीप है, यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि 15वीं सदी में यूरोप से 15वीं सदी में जो यूरोप महादेश था, वहां पर यूरोप से अमेरिका की खोज किसने की थी? यूरोप से अमेरिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और भारत का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्को डी गामा। याद रखिएगा, मैं आपको बताते चलते जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि आलू और मक्का यूरोप में कहां से पहुंचे। ये जो आलू और मक्का है, ये यूरोप में कहां से पहुंचा? ऑप्शन है एशिया से, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी अमेरिका। राइट आंसर मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका से यहाँ पर पहुंचा था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि 19वीं सदी में भारत से किस वस्तु का निर्यात अधिक हुआ। यानी आयात निर्यात जो होता है, तो यहाँ पर निर्यात हुआ, यानी यहाँ से गया। 19वीं सदी में भारत से किस वस्तु का निर्यात हुआ? भारत से मतलब भारत से जा रहा है वस्तु, तो कौन सा वस्तु? ऑप्शन है मशीन, बी कपड़ा, सी चाय और कपास या फिर डी कोयला। तो मेरे भाई यहाँ पर 5 नंबर का सी हो जाएगा, चाय और कपास। यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि कॉर्न लॉ जो होता है वो किस देश में लागू हुआ था। तो मेरा भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन में लागू हुआ था कॉर्न लॉ। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कॉर्न लॉ कब समाप्त किया गया, लागू कब हुआ और समाप्त कब यह हुआ, इसका यहाँ पर आइडिया आप लोग को होना चाहिए। आप लोग याद रखिएगा डेट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1840 को यहाँ पर समाप्त हो गया था। यहाँ पर समाप्त हो गया था ना। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट रोग किससे फैला। अफ्रीका में एक बीमारी फैली थी रिंडरपेस्ट, वो किससे फैला था? चूहों से, मच्छरों से, संक्रमित मवेशियों से या फिर डी पानी से। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, संक्रमित मवेशियों से यहाँ पर फैला था कौन सा? रिंडरपेस्ट बीमारी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि समझाने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है जिसमें सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। आप जाकर के नोट्स में समझ सकते हो। इसमें अगर हम समझाने लगे ना तो वीडियो मेरा लंबा बन जाएगा, मेरे भाई काफ़ी लंबा बन जाएगा, फिर आप लोगों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बोरिंग फील होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? यहाँ पर आपको बताना। ऑप्शन है 1914 को, 1916, 1918, 1920 को। तो यहाँ पर शुरू कब हुआ था मेरे भाई? यहाँ पर यह हो जाएगा 1914। अगर आपको कार्यालय पूछता है कि इसका कार्यालय यानी कब से कब तक चला, तो 1914 से 1918 तक यहाँ पर चला था। याद रखिएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसके बाद सबसे ज्यादा आर्थिक संकट किस देश में आया। विश्व युद्ध हो गया प्रथम 1914 को, लेकिन सबसे ज्यादा जो है संकट किस देश में आया, आर्थिक संकट यहाँ पर? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जर्मनी को आया था यहाँ पर। याद रखिएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछता है कि महामंदी जो होता है, ग्रेट डिप्रेशन जो होता है की खोज या फिर शुरुआत कब हुई? महामंदी या फिर कह सकते हो आप ग्रेट डिप्रेशन, यहाँ पर तो इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, 1929 को। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे भाई, यहाँ पर महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत यहाँ पर कहाँ से हुई थी महामंदी की? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अमेरिका से शुरू हुई थी महामंदी। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कह रहा है कि 1929 की महामंदी जो है वो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 में जो इसका डेट आपको पूछा गया था, पहला क्वेश्चन 11-12 नंबर में आपको पूछा गया था, लेकिन अब पूछा है कि 1929 में जो महामंदी फैली थी तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था।
तो राइट आंसर मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया था, निर्यात घट गया था। यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे भाई कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब, प्रथम तो हमने 1914 को देखा था, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर हो गया था 1939 को, याद रखिएगा शुरू हुआ था। इसका कार्यालय पूछेगा तो अलग अलग होगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था। ये जो ब्रिटेन वुड्स जो वस्तु होता है वो समझौता कब हुआ था। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 1944 को समझौता हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था। समझौता हुआ था, अब ये पूछा कि कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं अमेरिका में ये समझौता हुआ था, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। IMF का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, IMF का पूरा नाम यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी यहाँ पर फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूछ रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये जो विश्व बैंक जो होता है बाकी विभिन्न देशों को या फिर छोटे बड़े देशों को ऋण देता है। ये क्या देता है, छोटे से छोटे बैंकों को ये ऋण देता है, कर्ज देता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1944 को स्थापना हुई थी विश्व बैंक की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि G77 किससे संबंधित है। ये जो G77 है वो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासशील देश से यहाँ पर संबंधित है। जो जो विकसित नहीं है, जो विकासशील है यानी विकसित की ओर जा रहे हैं यहाँ पर, वो इससे संबंधित है G77। इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक से मानी जाती है। किस दशक से मानी जाती है यहाँ पर, क्या आधुनिक वैश्वीकरण की शुरुआत तो किस दशक से मानी जाती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980 से। याद रखिएगा किस दशक से मानी जाती है, 1980 से। तो यहाँ पर BC क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने देख ही लिया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।